हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल एक खाली किताब के जैसा है और कलम आप लोगों के हाथों में है, तो उठाइए कलम और लिख डालिए अपने सपनों को और लग जाइए उन सपनों को साकार करने के लिए। मैं हूँ आरती पासवान, आप लोगों की बायोलॉजी की टीचर, और आप लोगों को मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो बायोलॉजी है ये शब्द कैसे बना है, किसने दिया है, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो शब्द कौन से हैं, तो यहाँ पे बायोस और लोगोस है। तो बायो समझ रहे हो कहाँ से आया, जो बायोस है बायोस से आया है बायो, और लोगोस से बना है लॉजी। तो हम कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पे जो बायो है, तो बायो का मीनिंग क्या होता है, बायो का मीनिंग होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि देखो, सजीव या जीवों का अध्ययन, सजीव या जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है या जीव विज्ञान कहलाता है। तो अगर हम लोग को डिफिनीशन देना है तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन कैसे देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अगर इंग्लिश की बात आती है, देखो इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ। बायोलॉजी क्या है, तो जो सजीव हैं उनकी लाइफ का स्टडी करना ही क्या है, बायोलॉजी है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो ये शब्द है बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आइए देखते हैं, लिखा है क्या यहाँ पे, द टर्म ऑफ बायोलॉजी वॉज गिवन बाय लैमार्क एंड ट्रिविरेनस। देखिए यहाँ पे जो लैमार्क एक साइंटिस्ट है और एक साइंटिस्ट क्या है, ट्रिविरेनस। ये दोनों साइंटिस्टों ने मिल करके जो ये बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। सबसे पहले कब किया है, तो 1802 ईस्वी में किया है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजी है उसके फादर कौन है, या फादर ऑफ जूलॉजी। तो देखिए जो फादर ऑफ जूलॉजी है कौन है, एरिस्टोटल है, या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। तो अगर हम लोगों से पूछे कोई जनरली, ऐसे देखिए बायो हम लोग पढ़ते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं और जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया है, जो बायोलॉजी शब्द है वो शब्द कहाँ से आया है, तो एकदम सिंपल है। देखिए ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं ग्रीक भाषा के, तो बायो से और लोगो से। बायोस से हमको क्या मिला है, बायो, और लोगोस से क्या मिला है, लॉजी। तो अब बायो का देखिए, बायो का मीनिंग हम लोग को क्या पता है, बायो का मीनिंग देखो क्या होता है, हिंदी, और हिंदी में अगर देखते हैं तो सजीव होता है, और बायो को अगर देखें इसकी मीनिंग इंग्लिश में तो क्या होती है, लिविंग होती है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि सजीवों या जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। और द फर्स्ट टर्म वाज गिवन बाय, किसने दिया है ये टर्म को, तो लैमार्क एंड ट्रिविरेनस से दिया है। कब दिया है, तो 1802 ईस्वी में दिया है। जो इसके फादर है, द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल या अरस्तु है। अब आइए देखिए, हम लोग देखते हैं जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को हमारे अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए बायोलॉजी को यहाँ दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है, जूलॉजी, और दूसरा क्या है, बॉटनी। अब देखिए यहाँ पे जो जूलॉजी है ना, जूलॉजी भी दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। जो दो शब्द हैं ये भी कैसे शब्द हैं, तो ग्रीक भाषा के ही शब्द हैं। जिसका मतलब देखो, जूलॉजी है तो जूलॉजी का क्या होता है, जू कहाँ से बना है, तो जो जून है ना, ये जो जूअन्स है इससे बना हुआ है। और लॉजी का मतलब समझ ही रहे हो कहाँ से आया है, तो लोगोस से आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जूअन्स है, जूअन्स का मीनिंग क्या होता है, एनिमल होगा या तो जंतु होगा, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो हम लोग कह सकते हैं
कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, केवल और केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ दे कोई कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड जूलॉजी, तो आप लोग क्या बताएंगे? देखिए, बायोलॉजी में क्या होता है? बायोलॉजी में सारे पौधे और जंतुओं, जो सारे चीज़ होते हैं ना, उस सब का इकट्ठे अध्ययन किया जाता है मिला करके। मान लीजिए देखिए, कोई प्लांट है और कोई एनिमल्स है, साथ में रख दिया गया, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। लेकिन जब इसको बांट दिया गया दो भागों में, क्यों? अब देखिए, जितने भी जंतु थे ना, जंतु को एक अलग रख दिया गया और पौधों को एक अलग वर्ग में बांट दिया गया। तो जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, केवल जंतु, वो छोटे से छोटे जंतु हो या बड़े से बड़े जंतु हो, जिस विज्ञान की शाखा में हम लोग केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी या जंतु विज्ञान। और जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बॉटनी का अध्ययन, मतलब बॉटनी मतलब ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, बॉटनी। बॉटनी का मीनिंग होता है वनस्पति। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पौधों पादपों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप अब बता सकते हो आप लोग कि बायोलॉजी और जूलॉजी में क्या अंतर है? तो बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल का साथ में स्टडी करते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। देखो भाई, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सजीवों का अध्ययन। तो सजीव तो हमारे प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो सजीवों का अध्ययन मतलब दोनों प्लांट और एनिमल जब दोनों साथ में है तो उनको हम बायोलॉजी कहेंगे। लेकिन केवल जब एनिमल का अध्ययन करेंगे हम, जिस एक शाखा में, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें केवल और केवल हम क्या करते हैं? जब जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं या जंतु विज्ञान कहते हैं। और जिसमें केवल हम वनस्पति या पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। अब आइए देखते हैं कि जो जूलॉजी है उसके फादर कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं, जो जूलॉजी है इनके फादर कौन है? तो इनके फादर वही है एरिस्टोटल। देखो, अब यहाँ पे जो बायोलॉजी के जनक है वही क्या है? जंतु विज्ञान के या जूलॉजी के भी जनक है एरिस्टोटल। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बॉटनी के फादर कौन है, तो बॉटनी के फादर कौन है? तो द फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। जो थियोफ्रेस्टस है उनको कहा जाता है कि ये बॉटनी के जनक हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोगों को? जैसा होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो आप लोग हमको, आई होप कि आप लोग हमको सपोर्ट करोगे और अपना प्यार दिखाओगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। और जो टॉपिक बायो से रिलेटेड आप लोग को पढ़ना है, इस कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।